हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे जो एडोटेरिया बुक पढ़ रहे हैं जो कि 5 जीके जीएस है, उसका अगला पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हो जाएगा, वायु में वायुयान एवं पक्षी के मध्य टक्कर से वायुयान की तुलना में पक्षी द्वारा अनुभव होने का बल क्या है? तो ये हो जाएगा बराबर। वायु में वायुयान एवं पक्षी के मध्य टक्कर से वायुयान की तुलना में पक्षी द्वारा अनुभव होने वाला बल है, ये बराबर होता है। जो वायुयान है यानी कि जहाज, ये किस मंडल में चलते हैं? तो समताप मंडल में ये उड़ते हैं। वायुयान सप्ताप मंडल में उड़ते हैं। 2 नंबर हो जाएगा, विद्युत विभव को मापने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? विद्युत विभव को मापने के लिए वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं और धारा के बहाव मापने के लिए गैल्वेनोमीटर का प्रयोग करते हैं। और वही कहेगा विद्युत धारा के एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? तो एमीटर हो जाएगा। आगे देखेंगे 3 नंबर हो जाएगा, किस उत्तोलक के लिए यांत्रिक लाभ 1 से हमेशा कम होगा? तो ये हो जाएगा जिसमें आयास आलम्ब एवं भार के बीच हो। किस उत्तोलक के लिए यांत्रिक लाभ 1 से हमेशा कम होगा? तो जिसमें आयास आलम्ब एवं भार के बीच हो। 4 नंबर हो जाएगा, क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया था? क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किए थे मैक्स प्लांक ने। मोसले ने आधुनिक आवर्त सारणी के खोज किए थे कब? तो 1913 में, और इनका आधार क्या था? तो परमाणु क्रमांक था। हेनरी बैकुलर ने रेडियो सक्रियता के खोज किए थे। हेनरी बैकुलर रेडियो सक्रियता के खोज किए थे। 5 नंबर हो जाएगा, एक अर्धचालक में विद्युत चालन होता है। तो एक अर्धचालक में विद्युत चालन होता है इलेक्ट्रॉन और होल दोनों द्वारा। किसी अर्धचालक पर तापमान बढ़ने से इसकी चालकता क्या होगी? तो बढ़ेगी। किसी अर्धचालक का तापमान बढ़ने से इसकी चालकता बढ़ती है। 6 नंबर हो जाएगा, ट्रांसफार्मर में निम्न राशियों में से कौन सी राशि नहीं बदलती है? तो ट्रांसफार्मर में आवृत्ति चेंज नहीं होता है, इसमें चेंज होता है वोल्टता धारा। ट्रांसफार्मर क्या करता है? तो उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में बदलता है और निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में बदलता है। आवृत्ति के मात्रक हो जाएगा हर्ट्ज। आगे देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, जल सतह पर तेल की पतली परत रंगीन क्यों दिखाई देती है? जल सतह पर तेल की पतली परत रंगीन दिखाई देती है व्यक्तीकरण के कारण। और जो हम लोग आईना में अपना चेहरा देखते हैं, इसका कारण हो जाता है परावर्तन। प्रकाश तरंग को अनुप्रस्थ होने का कारण क्या है? तो ये प्रकाश जो तरंग है ये ध्रुवीकरण हो सकता है। 8 नंबर देखेंगे, कोशिका के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये इसमें डी हो जाएगा, सभी शरीर ऊतकों में एक ही प्रकार के कोशिकाएं विद्यमान है। ये गलत है। सभी शरीर ऊतकों में विभिन्न प्रकार के कोशिकाएं विद्यमान होती हैं। बाकी ऑप्शन देखते हैं, कोशिकाओं का आकार और अमाप विशिष्ट कार्य से संबंधित होते हैं। कुछ कोशिकाओं के बदलते आकार होते हैं। प्रत्येक कोशिका में निष्पादन की अपनी क्षमता होती है। ये तीनों क्या है? तो ये सही है। आगे देखेंगे 9 नंबर हो जाएगा, विषाणु में निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं होती है? तो इसमें कोशिका भित्ति की मौजूदगी, विषाणु में कोशिका भित्ति की मौजूदगी नहीं होती है। डीएनए या आरएनए की मौजूदगी होती है और परपोषी कोशिका के भीतर प्रजनन भी होता है। स्वभाव में पूरी तरह ये परजीवी है। विषाणु के खोज यूनास्की ने किए थे कब? 1892 में, और ये रूस के वैज्ञानिक थे। आगे देख लेंगे 10 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से कौन एक सही कथन नहीं है? कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो पपीते के पीले रंग के कारण सोलोनिन होता है। ये गलत है। पपीते के पीले रंग होने का कारण हो जाएगा कैरोटीन या जैंथोफिल। पपीते के पीले रंग होने का कारण हो जाएगा कैरोटीन या जैंथोफिल। बाकी ऑप्शन देखते हैं, टमाटर में लाल रंग का कारण हो जाएगा लाइकोपिन, और सेब का लाल रंग का कारण कहेगा तो एंथोसाइनिन हो जाएगा, और लाल मिर्च के लाल होने का कारण हो जाएगा कैप्सेसिन। आगे देख लेंगे 11 नंबर है, पोषावाह यानी कि फ्लोएम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो फ्लोएम प्रकाश संश्लेषी उत्पादों का वहन करता है। फ्लोएम प्रकाश संश्लेषी उत्पादों का वहन करता है और ये पेड़ पौधे में खाद्य पदार्थ के भी वहन करता है। वही जाइलम कहेगा तो ये जल का वहन करता है। जाइलम पेड़ पौधे में जल का वहन करता है। आगे देखेंगे 12 नंबर हो जाएगा, गुणसूत्र में
क्रोमैटिड्स जिस बिंदु पर संलग्न होते हैं उस बिंदु का नाम क्या है। कह रहा है कि गुणसूत्र में क्रोमैटिड्स जिस बिंदु पर संलग्न होते हैं उस बिंदु का नाम क्या है, तो ये हो जाएगा सेंट्रोमियर। और गुणसूत्र के नामकरण किसने किया था। गुणसूत्र के नामकरण 1888 में डब्ल्यू वाल्डेयर ने किया था। 13 नंबर हो जाएगा, भ्रूण को एक विशेष ऊतक की सहायता से माँ के रक्त में पोषण प्राप्त होता है, तो ये हो जाएगा गर्भनाल। भ्रूण को एक विशेष ऊतक की सहायता से माँ के रक्त से पोषण प्राप्त होता है, तो ये हो जाएगा गर्भनाल। आगे देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संस्था का संबंध एम्बर बॉक्स या ब्लू बॉक्स और एक ग्रीन बॉक्स से है, तो ये हो जाएगा WTO। WTO के गठन 1 जनवरी 1995 में हुआ था। इसका मुख्यालय कहेगा तो जिनेवा। इसका पहले का नाम कहेगा यानी कि प्रीवियस नाम, तो ये हो जाएगा गैट, जिसकी स्थापना 1947-48 में किया गया। गैट को ही नाम बदलकर 1995 में WTO किया गया था और इसका मुख्यालय हो जाएगा जिनेवा। 15 नंबर है, तारापोर समिति का संबंध निम्न में से किससे है। तारापोर समिति का संबंध हो जाएगा मुद्रा की पूर्ण परिवर्तनीयता से। मुद्रा के पूर्ण परिवर्तनीयता से। और वही कहेगा कि विदेशी मुद्रा के भंडार कौन देखता है, तो ये देखता है RBI। विशेष आहरण अधिकार क्या है, तो ये हो जाएगा SDR। आगे देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, किस समिति की सिफारिश पर भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण की स्थापना की गई थी। किस समिति की सिफारिश पर भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण की सिफारिश की गई थी, तो ये हो जाएगा RN मल्होत्रा समिति। और C रंगराजन समिति का संबंध हो जाएगा विनिवेश से। और नचिकेता मोड़ समिति का संबंध RBI से है। 17 नंबर हो जाएगा, निम्न में से किस समिति का संबंध मुद्रा आपूर्ति की अवधारणा में परिवर्तन से है, तो ये हो जाएगा YB रेड्डी समिति। मुद्रा आपूर्ति की अवधारणा में परिवर्तन से संबंधित समिति YB रेड्डी समिति हो जाएंगे। उर्जित पटेल समिति का संबंध RBI के मौद्रिक नीति से है। और सचर समिति का गठन किया गया था मनमोहन सिंह के शासनकाल में। आगे देखेंगे 18 नंबर हो जाएगा, अंत्योदय अन्न योजना को किस वर्ष से लागू किया गया था। अंत्योदय अन्न योजना लाया गया था 2000 ईस्वी में। और 2007 ईस्वी में UTI का नाम बदलकर एक्सिस बैंक किया गया। आगे देखेंगे, भारत में RTI लाया गया था 2005 में और पहला राज्य कहेगा तो राजस्थान हो जाएगा। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के गठन हुआ था 2010 में। आगे देखेंगे 19 नंबर हो जाएगा, निम्न में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन गैस विस्थापित करती है, तो ये हो जाएगा मैग्नीशियम। और क्लोरोफिल के केंद्र में कहेगा कौन सी धातु पाई जाती है, तो मैग्नीशियम। और क्लोरोफिल के कारण ही पेड़ पौधे के जो पत्ता होता है ये हरा होता है। तांबा के शत्रु कहेगा कौन है, तो तांबा के शत्रु हो जाएगा गंधक। और पारा एक ऐसी धातु है जो कि सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। वही धातु कहेगा तो ब्रोमीन हो जाएगा। पारा को क्विक सिल्वर भी कहा जाता है। प्लूटोनियम क्या है, तो ये मानव निर्मित तत्व है। 20 नंबर हो जाएगा, नौसादर और नमक के मिश्रण से नौसादर पृथक कर सकते हैं, तो उदरव्यपातन विधि द्वारा। नौसादर और नमक के मिश्रण से नौसादर पृथक कर सकते हैं, तो उदरव्यपातन विधि द्वारा। और समुद्र के पानी को शुद्ध किया जाता है, ये आसवन विधि द्वारा। आगे देख लेंगे 21 नंबर हो जाएगा, प्रोटॉन पर आवेश होता है, तो प्रोटॉन पर इलेक्ट्रॉन के आवेश के विपरीत होता है। यानी कि इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है तो प्रोटॉन पे धनात्मक होता है। वही न्यूट्रॉन जो कण है ये आवेशहीन होता है, इसमें कोई भी आवेश नहीं होता है। 22 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक के तुल्यांकी भार और आणविक भार के समान होता है, तो ये हो जाएगा NaCl यानी कि साधारण नमक। रसायन के राजा किसे कहते हैं, तो सल्फ्यूरिक अम्ल को रसायन के राजा कहा जाता है। आगे देखेंगे 23 नंबर हो जाएगा, श्वेत फास्फोरस अंधेरे में किस कारण से दीप्त होता है, ये मंद ऑक्सीकरण के कारण। श्वेत फास्फोरस अंधेरे में किस कारण से दीप्त होता है, तो मंद ऑक्सीकरण के कारण। और जल में कहेगा कि श्वेत फास्फोरस को कहाँ रखा जाता है, तो इसे जल में रखा जाता है, क्योंकि ये वायु के साथ इसका मिश्रण या वायु के साथ सर्वाधिक क्रिया कर लेता है, इसलिए इसे श्वेत फास्फोरस को जल में रखा जाता है।
और दो अलग क्वेश्चन है, देख लेते हैं। स्वतंत्र पार्टी के गठन किसने किया था? स्वतंत्र पार्टी के गठन कहेगा तो सी रामगोपालचारी किए थे। वही स्वतंत्र श्रमिक पार्टी के गठन किसने किया था? भीमराव अंबेडकर। स्वतंत्र पार्टी कहेगा केवल तो सी रामगोपालचारी किए थे, और स्वतंत्र श्रमिक पार्टी कहेगा तो भीमराव अंबेडकर किए थे। 24 नंबर हो जाएगा, किसी शुष्क सेल में विद्युत का उत्पादन कैसे होता है? तो रासायनिक ऊर्जा से होता है। किसी शुष्क सेल में विद्युत का उत्पादन होता है रासायनिक ऊर्जा से। और ऊष्मीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? तो थर्मोकपल बदलता है, जिसका अन्य नाम ताप वैद्युत युग्म है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है डायनेमो। आगे देखेंगे, आगे क्वेश्चन हो जाएगा 25 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन कह रहा है कि कौन सा युग्म है जो कि सुमिलित है? तो इसमें जिंक फास्फाइड, ये चूहे, इससे क्या बनाया जाता है? तो चूहे का विष बनाया जाता है। और सिल्वर आयोडाइड क्या है? तो सिल्वर आयोडाइड से कृत्रिम वर्षा के लिए सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग होता है। सिल्वर क्लोराइड क्या है? तो इस सिल्वर क्लोराइड को हॉर्न सिल्वर नाम दिया गया है। सिल्वर क्लोराइड का अन्य नाम कहेगा तो हॉर्न सिल्वर हो जाएगा। और सिल्वर आयोडाइड से कृत्रिम वर्षा कराया जाता है। जिंक फास्फाइड का संबंध हो जाएगा चूहे के विष से। आगे देख लेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 26 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित नहीं है? तो इसमें जो कार्बन व्यापार था ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से संबंधित नहीं है। कार्बन व्यापार यानी कि जो दुनिया में CO2 यानी कि जो जिसके कारण गर्मी बढ़ रही है, जिसको कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग, इसको कम करने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था जापान में 1997 में। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किया गया था 1987 में। कहाँ पे? तो कनाडा में। इसके तहत किया गया था ओजोन क्षरण जो हो रहा है इसकी हानि को रोकने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किया गया। ओजोन परत हमें सूर्य से निकलने वाली हानिकारक किरण जो कि पराबैंगनी किरण, इसे हमें बचाती है। ओजोन परत हमें किससे बचाती है? तो सूर्य से जो हानिकारक किरण निकलती है पराबैंगनी किरण, उससे बचाती है। अब बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन का कब हुआ था? तो ये 1979 में हुआ था। प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन 1979 में हुआ था। प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन का संबंध किससे है? तो एजेंडा 21 से। और प्रथम विश्व पृथ्वी सम्मेलन 1992 में ब्राजील में हुआ था। और पृथ्वी शिखर सम्मेलन +5 ये हुआ था 1997 में। 27 नंबर देखेंगे, निम्न में से किससे जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक प्राप्त किया जाता है? तो ये हो जाएगा आइसर कोर। ऑप्शन देखते हैं, निम्न में से किससे जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक प्राप्त किया जाता है? तो आइसोकोर से। वायु प्रदूषक के सूचक कहेगा तो ये लाइकेन हो जाएंगे। लाइकेन किसकी सहजीवी है? तो कवक और शैवाल के सहजीवी होता है लाइकेन, और ये वायु प्रदूषक सूचक के रूप में कार्य करता है। आगे देखेंगे 28 नंबर हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसे स्थापित किया गया है मैनचेस्टर में। अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो मैनचेस्टर में। सर्वाधिक अम्ल वर्षा कहाँ पे होता है? तो ये नॉर्वे में। और अम्ल वर्षा का कारण हो जाएगा NO2 और SO2। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 29 नंबर है, फेडरेशन कप किस खेल से संबंधित है? फेडरेशन कप का संबंध हो जाएगा बास्केटबॉल से। वही DCM ट्रॉफी का संबंध है फुटबॉल से। जय लक्ष्मी कप का संबंध कहेगा तो टेबल टेनिस से। और बॉम्बे गोल्ड कप का संबंध हो जाएगा हॉकी से। DCM ट्रॉफी फुटबॉल, फेडरेशन कप बास्केटबॉल, जय लक्ष्मी कप टेबल टेनिस, और बॉम्बे गोल्ड कप कहेगा तो हॉकी से। 30 नंबर हो जाएगा, खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार कौन सा है? तो ये हो जाएगा द्रोणाचार्य पुरस्कार, जिसकी शुरुआत 1985 में हुआ था। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 में हुआ है। ध्यानचंद पुरस्कार की शुरुआत 2002 में हुआ है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत हुआ था 1991 में, और इसका नाम बदलकर अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न कर दिया गया है। आगे देखेंगे 31 नंबर हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा गांधी जी के विचारों को गांधीवादी समाजवाद का शीर्ष माना जाता है? तो ये हो जाएगा अहिंसा। निम्नलिखित में से कौन सा गांधी जी के विचारों को गांधीवादी समाजवाद का शीर्ष माना जाता है? तो ये हो जाएगा अहिंसा। सर्वोदय शब्द महात्मा गांधी कहाँ से लिए थे? तो ये जॉन रस्किन के पुस्तक अनटू द लास्ट से। सर्वोदय शब्द महात्मा गांधी पहली बार प्रयोग किए कहाँ से? तो जॉन रस्किन के पुस्तक अनटू दिस लास्ट से। पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो ये किए थे
दादा भाई नौरोजी और कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन जो कि 1906 में हुआ था उसमें। 32 नंबर हो जाएगा। 1870 ईस्वी में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? तो ये किए थे महादेव गोविंद रनाडे। 1870 ईस्वी में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने किया था? तो महादेव गोविंद रनाडे। भारतीय सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले किए थे 1905 में। और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के गठन 1866 में दादा भाई नौरोजी किए थे। आगे देखेंगे 33 नंबर हो जा रहा क्वेश्चन। 33 नंबर है, निम्नलिखित में से किसकी शासन व्यवस्था गणतांत्रिक नहीं थी? तो ये हो जाएगा मगध। मगध के जो शासन व्यवस्था थी ये गणतांत्रिक नहीं थी। बाकी कुशीनगर के था और कपिलवस्तु के, वैशाली की लिच्छवी के और कपिलवस्तु के साके के और कुशीनगर के मल, ये तीनों के था। मगध के राजधानी कहेगा तो राजगिरी या गिरिब्रिज था। कपिलवस्तु में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में और इनकी मृत्यु हुआ था कुशीनगर में 483 ईसा पूर्व में। महावीर का जन्म हुआ था वैशाली जो कि बिहार में है 540 ईसा पूर्व में और इनकी मृत्यु हुआ था पावापुरी में 468 ईसा पूर्व में। 34 नंबर हो जाएगा, मुस्लिम लीग द्वारा किस वर्ष पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया? तो ये पारित किया गया था 1940 के लाहौर में। स्वराज पार्टी का गठन हुआ था 1923 में और ये कहाँ पे हुआ था? तो इलाहाबाद में। किसने किया था? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू मिलकर। मुस्लिम लीग के गठन कहेगा तो 1906 में हुआ था ढाका में। बंगाल का विभाजन 16 अक्टूबर 1905 में हुआ। आगे देखेंगे 35 नंबर हो जाएगा, अगस्त 1932 ईस्वी में रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचन समूह बनाया गया था, तो ये अछूतों के लिए। और पूना पैक्ट पे साइन भी 1932 में हुआ था और इस पर हस्ताक्षर किए थे भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी। 36 नंबर हो जाएगा, अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि टीपू सुल्तान के साथ की थी 1792 में। लाल बाग की स्थापना किसने किया था? तो टीपू सुल्तान और हैदर अली मिलके। शुरुआत हैदर अली किए थे और पूरा कहेगा तो टीपू सुल्तान करवाए थे। हैदर अली के पुत्र थे टीपू सुल्तान। हैदर अली के जन्म कहेगा तो ये हुआ था 1720 ईस्वी में और इनकी मृत्यु हुआ था 1722 ईस्वी में। आगे देखेंगे 37 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके शासनकाल में की गई थी? तो कुमारगुप्त प्रथम के काल में। यानी कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो कुमारगुप्त किया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया था? तो धर्मपाल किए थे। और वही पहली बार हुण आक्रमण किस कहेगा गुप्त शासक के शासनकाल में हुआ था? तो पहली बार हुणों का आक्रमण हुआ था स्कंद गुप्त के शासनकाल में। और भीतरी जो जूनागढ़ के भीतरी स्तंभ लेख है इसका संबंध स्कंद गुप्त से ही हो जाएगा। हर्षवर्धन के कार्यकाल में ह्वेनसांग भारत आया था और हर्षवर्धन के अन्य नाम कहेगा तो शिलादित्य हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1873 ईस्वी में सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी? तो ये किए थे ज्योतिबा फूले। गोपाल कृष्ण गोखले ये महात्मा गांधी के गुरु थे। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कहेगा तो राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। शिवनाथ शास्त्री ये साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे। शिवनाथ शास्त्री ये साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे। आगे देखेंगे 39 नंबर हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन औषधि चट्टान नहीं है? तो इसे हो जाएगा क्वार्टजाइट। क्वार्टजाइट क्या है? तो ये रूपांतरित चट्टान है। बाकी कहेगा तो औषधि चट्टान है। लिग्नाइट को क्या कहते हैं? तो लिग्नाइट को भूरा कोयला कहा जाता है। लिग्नाइट कोयला को भूरा कोयला कहा जाता है। आगे देखेंगे 40 नंबर हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सी तरंग केवल ठोस माध्यम से होकर गुजरती है? तो ठोस माध्यम से होकर गुजरने वाली तरंग हो जाएगा एस तरंग, जिसे सेकेंडरी तरंग भी कहते हैं। प्राथमिक तरंग हो जाएगा पी तरंग और ये तीनों माध्यम से गुजरती है। और सबसे तेज तरंग कहेगा तो पी तरंग हो जाएगा। और भूकंप का कारण कौन बनता है? तो ये हो जाएगा एल तरंग। कौन सी कहेगा तरंग है जो कि भूकंप का कारण बनता है? तो एल तरंग। अब से एक बार देख लेते हैं। ठोस माध्यम से गुजरता है एस तरंग जिसे सेकेंडरी तरंग कहते हैं। तीनों माध्यम से गुजरता है पी तरंग जिसकी जो गति सबसे तेज होता है। और भूकंप का कारण कौन बनता है? तो एल तरंग। 41 नंबर हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा झील केरल में नहीं है? तो ये पुलिकट झील। पुलिकट झील कहेगा तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के सीमा पर है। वेम्बनाड झील, अष्टमुडी झील और पेरियार झील ये तीनों केरल में है।
आगे देख लेंगे 42 नंबर हो जाएगा, भारत में पंचायती राज निम्नलिखित में से किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो ये करता है उपयुक्त सभी के, यानी कि सामुदायिक विकास का, शक्तियों का विकेंद्रीकरण का और लोगों का हिस्सेदारी का। भारत में पंचायती राज 73वां संविधान संशोधन जो कि 1992 में हुआ था, तो इसके तहत पंचायती राज के गठन किया गया था और पंचायती राज अधिनियम लाया गया था 24 अप्रैल 1993 में। कहेगा पंचायती राज का संबंध किस अनुसूची से है? तो 11वां अनुसूची का संबंध हो जाएगा पंचायती राज से, जिसमें विषय की संख्या 29 थी। आगे देखेंगे 43 नंबर हो जाएगा, बोहरा समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बोहरा समिति का संबंध हो जाएगा राजनेताओं तथा अपराधियों के सांठगांठ से। बोहरा समिति का संबंध राजनेताओं तथा अपराधियों का सांठगांठ से है। राज्यपाल की नियुक्ति ये राष्ट्रपति करते हैं अनुच्छेद 155 के तहत और ये लिया गया है कनाडा के संविधान से। वित्तीय सुधार से संबंधित समिति हो जाएगा नरसिम्हन समिति। आगे देखेंगे 44 नंबर हो जाएगा, निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को नियुक्ति में कार्यपालिका विधायिका एवं मुख्य न्यायाधीश की भागीदारी की अनुशंसा की गई है? तो ये की गई है द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग में। अब से क्वेश्चन पढ़ते हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को नियुक्ति में कार्यपालिका विधायिका एवं मुख्य न्यायाधीश की भागीदारी की अनुशंसा की गई है? तो ये की गई है द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग में। जो भारत में पहली बार विधि आयोग के गठन किया गया था, ये किया गया था अधिनियम 1833 के तहत 1834 में। आगे देखेंगे 45 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, किस अनुच्छेद के तहत किसी राज्य की विधानसभा में 500 से अधिक तथा 60 से कम सदस्य नहीं हो सकते हैं? तो ये अनुच्छेद है अनुच्छेद 170 के तहत। और कुछ राज्य में अपवाद है, जैसे गोवा में कहेगा विधानसभा की सीट तो 40 है, सिक्किम में हो जाएगा 32 और मिजोरम में कहेगा तो 40 है। ये सभी राज्य क्या है? तो अपवाद में है। 46 नंबर देखेंगे, किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनः विचार किए जाने के लिए वापस भेजने के लिए अधिकार दिया गया है? तो ये हो जाएगा संविधान संशोधन 44वां संविधान संशोधन। और इसके तहत संपत्ति का अधिकार भी मौलिक अधिकार से निकालकर विधिक अधिकार बनाया गया। 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था। फिर एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं, कह रहा है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनः विचार किए जाने के लिए वापस भेजने के लिए अधिकार दिया गया? तो ये 44वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जो कि 1978 में हुआ था। 52वां संविधान संशोधन का संबंध हो जाएगा दल बदल विरोध कानून से। दल बदल कानून से है जो कि 1985 में लाया गया था और इसकी संबंध कहेगा तो 10वीं अनुसूची में है। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1976 में हुआ था। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा 47 नंबर, स्वर्णिम पैगोडा का देश कहा जाता है? तो स्वर्णिम जो पैगोडा का देश कहा जाता है म्यांमार को कहा जाता है और इसका प्राचीन नाम कहेगा तो बर्मा था। बर्मा भारत से अलग हुआ था एक्ट 1935 के तहत। कब? तो 1937 में। श्रीलंका के कहेगा पूर्व नाम क्या था? तो सीलोन था। और लैंड ऑफ थंडरबोल्ट किस देश को कहते हैं? तो भूटान को। 48 नंबर हो जाएगा, निम्नलिखित में कौन सही सुमिलित है? तो कमल का फूल कहेगा तो ये संस्कृति एवं सभ्यता का प्रतीक है, ये सही है। सफेद झंडा का संबंध हो जाएगा शांति का प्रतीक और सत्य से। लाल त्रिकोण का संबंध हो जाएगा परिवार नियोजन का प्रतीक से, ये तीनों सही है। और परिवार नियोजन अपनाने वाला पहला देश कहेगा तो ये भारत हो जाएगा। आगे देखेंगे 49 नंबर हो जाएगा, निम्नलिखित में से ग्लेशियर या हिमनद और राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के संदर्भ में किसका मिलान सही है? तो इसमें हो जाएगा बी। चौराबाड़ी ग्लेशियर कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है उत्तराखंड के केदारनाथ में। चौराबाड़ी ग्लेशियर उत्तराखंड में स्थित है। और बाल्टेरो ग्लेशियर कहेगा कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर में। ये बाल्टेरो ग्लेशियर जो है पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर में स्थित है। सियाचिन ग्लेशियर स्थित है लद्दाख में। सियाचिन ग्लेशियर कहाँ स्थित है? तो लद्दाख में। और जम्मू ग्लेशियर कहेगा तो सिक्किम में है। इसमें जो दो बी था ये सही था, बाकी को सही कर दिया गया है। 50 नंबर देखेंगे,
उस स्रोत का नाम बताएं जिसमें प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है, तो ये हो जाएगा मिलिंद पन्ह। और बाकी देखते हैं, कह रहा है कि उस स्रोत का नाम बताएं जिसमें प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है, तो मिलिंद पन्ह। मिलिंद पन्ह के लेखक हो जाएंगे नागसेन। और जातक में क्या है, तो जातक में बुद्ध के पुनर्जन्म के बारे में उल्लेख किया गया है। संगम साहित्य में ये क्या था, तो ये तामिलों के बारे में उल्लेख मिलता है। आगे देखेंगे, आगे कुछ वर्णनीय महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, देख लेते हैं। पैरेनकाइमा ऊतक का कार्य क्या है, तो पौधे में भोजन को संचित करना है। इसे याद कर सकते हैं कि भोजन को संचित करने के लिए आपको पैर की जरूरत पड़ती है, यानी कि आपके पैर रहेगा तो आप भोजन को संचित कर सकते हैं। तो ये याद करने के लिए है बस। पैरेनकाइमा ऊतक का कार्य है पौधे में भोजन को संचित करना। और कोलेनकाइमा ऊतक के कार्य क्या है, तो पौधे को लचीला बनाना। कोलेकाइमा कस हो जाएगा कमजोर, और कोलेकाइमा मतलब कमजोर रहेगा तो ये लचीला होगा। और आगे देखते हैं, अस्क्लेरेनकाइमा के कार्य क्या है। अस्क्लेरेनकाइमा के कार्य कहेगा तो पौधे को कठोर बनाना। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे तेज होती है तो लाल रंग के प्रकाश में। पत्तियों का हरा रंग होता है क्लोरोफिल या पर्णहरित के कारण। शरीर के भीतर रक्त का थक्का न बनने देने वाला प्रोटीन कौन सा है, तो ये हो जाएगा हिपेरिन। रक्त का थक्का बनने के लिए अनिवार्य प्रोटीन कहेगा तो फाइब्रिनोजन हो जाएगा। ये दोनों मिलता जुलता है, देख लीजिएगा। शरीर के भीतर कहेगा कि रक्त का थक्का न बनने देने वाला प्रोटीन तो हिपेरिन हो जाएगा, और रक्त का थक्का बनने के लिए अनिवार्य प्रोटीन कहेगा तो फाइब्रिनोजन हो जाएगा। ब्लड बैंक में रक्त को कितना डिग्री फ़ारेनहाइट पर रखा जाता है, तो 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। आगे देखेंगे, सर्वप्रथम जेनेटिक्स शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो ये किए थे डब्ल्यू वाटसन 1905 में। सर्वप्रथम जेनेटिक्स शब्द का प्रयोग डब्ल्यू वाटसन 1905 में किए थे। और सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किसने किया था, जोहानसन 1909 में। सर्वप्रथम कोशिका शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था, रॉबर्ट हुक के द्वारा 1665 में। ये इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन है। और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दे, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दे, और आपको कुछ सुझाव एवं सलाह देना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से डाउनलोड कर ले, या टेलीग्राम पे सर्च भी कर सकते हैं सुबह स्टडी। थैंक यू।